की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओसीडी डिसऑर्डर को। ओसीडी डिसऑर्डर के सिम्टम्स इतने ही खतरनाक हैं जैसे कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन के हैं। ओसीडी की टू टर्म्स हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव। ऑब्सेसिव मीन ऑब्सेशन हो जाता है, इंसान को जुड़ जाता है वो किसी भी थॉट्स के साथ, इमेज के साथ, फीलिंग के साथ जो उसको बार बार डिस्टर्ब कर रही होती हैं। और कंपल्सिव मीन उस पर एक्ट करना। जैसे कि अगर किसी शख्स को लगे कि मेरे हाथ गंदे हैं, इस पर डस्ट है, जर्म्स हैं, तो ये जस्ट अभी उसका ख्याल है। अगर वो वॉश कर रहा है तो वो कंपल्सिव हो गया, उस पर एक्ट कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। और क्योंकि एक डिसऑर्डर है, बीमारी है, इसलिए वो शख्स उसको प्रैक्टिकली करने के बाद, हैंड वॉश करने के बाद भी जो है वो रिलैक्स फील नहीं करता। उसको अभी भी ऐसा लगेगा कि जैसे मेरे हाथ अभी भी जो है गंदे हैं, या अभी भी कहीं पे कुछ चीज़ जो है वो रह गई है, तो वो फिर उसको वॉश करेगा। और इस तरह के सिम्टम्स अगर एक लंबे अरसे तक चले तो एज अ साइकोलॉजिस्ट हम इसको ओसीडी डिसऑर्डर की कैटेगरी में डायग्नोस करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिसको देखते हुए हम डायग्नोस कर सकते हैं कि हम में कहीं ओसीडी तो नहीं है, या सामने वाला पर्सन जो है वो कहीं ओसीडी में तो नहीं है। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम जिसको इजीली आप देख कर डायग्नोस कर सकते हैं कि ये पर्सन जो है वो ओसीडी का तो नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, चेकिंग। कोई शख्स अगर वो घर से बाहर निकलता है तो उसको यही वहम रहेगा कि मैं घर का लॉक बंद करके आया हूँ या नहीं आया, मैंने पता नहीं मोबाइल अपना अपनी पॉकेट में रखा है या नहीं रखा। या अगर गाड़ी से बाहर निकला है तो उसको ये लगे कि मैं गाड़ी का लॉक बंद करके आया हूँ या नहीं। ठीक है, इस तरह के ख्याल जो है उसको बार बार तंग करते हैं। घर की लाइट्स तो नहीं मैं कहीं खुली जो है वो ऑन रहने दी, या गैस तो नहीं मैं खुली छोड़ आया। तो इस तरह के ख्याल जो है इसको तंग करते हैं। और क्योंकि ये कंपल्सिव डिसऑर्डर है तो वो वापस जाके जब वो चीज़ें देखता है तो लॉक भी बंद होता है, गैस भी बंद होती है, लाइट्स भी ऑफ होती हैं, तो कुछ कुछ भी जो है वो ऐसा नहीं होता। लेकिन क्योंकि ये वहम और वसवसे की बीमारी है तो इसलिए इंसान को वो चीज़ डिस्टर्ब कर रही होती है। सेकंड पॉइंट इज जम, यानी कि सफाई का वहम। हाथों की अगर बात की है तो हाथों पे जम्स हैं तो उसको वॉश करने के बाद भी उसको लगेगा कि मेरे हाथों पे कोई चीज़ है। नहा के आया है लेकिन नहाने के बाद भी उसको लगेगा कि जैसे मेरे कपड़े जो हैं वो नीट नहीं हैं, या मेरी बॉडी जो है अभी क्लीन नहीं हुई। घर में अगर सफाई की है तो कहीं पे उसको लगे कि यहाँ से ठीक से सफाई नहीं हुई, वहाँ से करवाने के बाद भी उसको बेचैनी रहती है कि अभी भी ठीक से नहीं हुई। और वो खुद उसको प्रैक्टिकली कर रहा होता है, वहाँ से जो है वो नीट कर रहा होता है। और मोस्टली ये जो सिम्टम्स है ये फीमेल में देखने को मिला है। थर्ड पॉइंट इज़ बेकार की चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, ऐसी चीज़ों जिसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई यूज़ में नहीं है, लेकिन फिर भी इसको कलेक्ट करके अपने पास रखने की जो एक आदत है वो नहीं जाती उनकी। घर वालों से हमेशा उनका इसी बात पे बहस होती है कि वो फजूल की चीज़ों को जो है वो कलेक्ट करते हैं। फोर्थ पॉइंट इज़ उल्टे सीधे ख्याल आना, ऐसा लगना जैसे सामने वाला बंदा जो है वो मुझे घूर क्यों रहा है, कहीं मेरी ही तो बुराई नहीं कर रहा। अगर वो कुछ खाने को दे रहा है तो कहीं उसमें जहर तो नहीं मिला हुआ, कहीं वो मुझे मारना तो नहीं चाहता। या बहुत हाई लेवल पे उनको ये ख्याल भी आते हैं कि मैंने कोई ऐसा गुनाह कर दिया है कि अल्लाह पाक मुझसे नाराज़ हैं, वो मुझे माफ़ नहीं करेंगे। इस तरह के ख्याल जो हैं वो उनको तंग कर रहे होते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ हर काम को काउंटिंग में करते हैं ऐसे लोग। हाथों को 10 टाइम वॉश करेंगे, सफाई कर रहे हैं तो वो 3 टाइम करेंगे, या किसी चीज़ को चेक कर रहे हैं तो वो 3 टाइम करेंगे, और 3 टाइम करने के बाद वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं। एक्चुअली में वो चाहते नहीं है ये सब कुछ करना, लेकिन वो थॉट्स, वो ख्यालात, वो वहम वसवसे उनको इस कदर डिस्टर्ब कर रहे होते हैं कि वो प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। अगर ये सिम्टम आप में, आपके फ्रेंड्स में, या किसी जानने वाले में है तो देर मत करें, अभी किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें ताकि वो शख्स एक सेटिस्फाइड और पुरअमन ज़िंदगी गुजार।